तो अक्सर हम सुनते हैं महान कहानियों के बारे में। ये कहानियां होती हैं बदलाव की, विरासत की। और आज होली के इस खास मौके पर हम एक ऐसी ही कहानी के रंगों में डूबने वाले हैं। ये कहानी है एक परिवार की, एक जबरदस्त तपस्या की, और हाँ, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो भविष्य को बदलने का दम रखता है। हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, हम इस सोच से परे हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये तो एक पहचान है, एक स्टेटमेंट है, थोड़ा रहस्यमयी है पर बहुत शक्तिशाली। और यही वो बयान है जो एक बहुत ही अनोखे एजुकेशनल प्रोजेक्ट की नींव बना। तो चलिए इस सोच के पीछे की कहानी को जरा और गहराई से जानते हैं। तो ये जो कहानी है ना, ये किसी एक इंसान से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये शुरू होती है एक परिवार की रगों में दौड़ते जुनून से। कौन सा जुनून? शिक्षा का जुनून। एक ऐसी धरोहर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। और इस कहानी की शुरुआत होती है दादाजी श्री अमर सिंह चौहान जी से, जो भवानीपुर मैनपुरी के थे। असल में वही थे जिन्होंने इस परिवार में शिक्षा का वो पहला बीज बोया था। उन्होंने ही वो जमीन तैयार की जिस पर आज ये पूरी विरासत खड़ी है। यहीं से, इसी पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि पढ़ना पढ़ाना हमारे खून में है, हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा है। ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता और अपनी काबिलियत पर कितना अटूट विश्वास है। ये आप कह सकते हैं इस परिवार का मूल मंत्र है कि असली ताकत किसी बाहरी सिस्टम में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये तस्वीरें देखिए, कमाल की हैं। एक फ्रेम में इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ। एक तरफ है पिता श्री रामकृपाल सिंह चौहान जी का 1976 का टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और दूसरी तरफ उनके बेटे आदित्य सिंह चौहान की 2014 की मास्टर डिग्री। मतलब साफ है ना? ज्ञान की वो मशाल, वो टॉर्च कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गई है। तो हर विरासत को कोई ना कोई तो चाहिए होता है जो उसे आगे लेके जाए। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की, एक ऐसे सफर की जो प्रभात यानी भोर से शुरू होकर आदित्य यानी सूर्य तक जाता है। और ये देखिए, प्रभात से आदित्य तक सफर बताना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये कोई एक्सीडेंटल बदलाव नहीं था, ये एक सोचा समझा चुनौतीपूर्ण रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर खुद को, अपनी पहचान को दोबारा गढ़ा गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब जरा इस कमरे को देखिए, नीले गेट वाला ये कमरा। ये कोई मामूली कमरा नहीं है, नहीं, ये एक भट्टी है, एक तपोभूमि। यहीं पर 3 साल की मौन, एकदम फोकस्ड तपस्या से एक नई पहचान को गढ़ा गया था। सोचिए, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। तो सवाल उठता है कि उस 3 साल की तपस्या का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक आध्यात्मिक कमांडो का जन्म। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके पास एक सैनिक की तरह लेजर शार्प फोकस हो, अटूट डिसिप्लिन हो, लेकिन उसका मिशन बाहर नहीं अंदर हो, आत्मनियंत्रण और ज्ञान का। एक ऐसी मेंटल टफनेस जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और हाँ, एक सच्चा योद्धा जो हर चुनौती के लिए तैयार है। तो इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से अब हम उस सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जो इस तपस्या से ही पैदा हुआ, द गुरुज ब्लूप्रिंट। पर सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि ये कैसे परंपरा को टेक्नोलॉजी से मिलाता है। यहां जो कंपैरिजन है वो बहुत कुछ कहता है। देखिए, एक तरफ एक शांत कमरे में एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड, एक विनम्र शुरुआत, और दूसरी तरफ एक ग्रैंड विजन, एक पूरा का पूरा डिजिटल ई लर्निंग करिकुलम। और यही सुपर गुरु ब्लूप्रिंट का कमाल है। ये इस फासले को भरता है। ये व्हाइट बोर्ड वाली पर्सनल टच और सिखाने के तरीके को लेता है और उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचाता है, वो भी उसकी आत्मा को खोए बिना। और इसी सोच से जन्म हुआ द सुपर गुरु ब्लूप्रिंट का। देखिए, ये सिर्फ कोई कोर्स नहीं है, ये 3 चीजों का संगम है। पहला, परिवार की पीढ़ियों का पढ़ाने का अनुभव। दूसरा, उन 3 सालों की तपस्या से मिली हुई मेंटल स्ट्रेंथ। और तीसरा, मॉडर्न ई लर्निंग टूल्स। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, बल्कि सीखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। ब्लूप्रिंट है, विजन है, सब कुछ है।
पर किसी भी सिस्टम की, किसी भी ब्लूप्रिंट की असली परीक्षा तो उसके नतीजों से होती है ना? तो अब वक्त है सबूत देखने का, सफलता के असली रंग देखने का। और ये रहा पहला सबूत, स्टूडेंट कमल कर्णेश। इनका सिलेक्शन हुआ है प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यानी JNKVV में। ये इस ब्लूप्रिंट की कामयाबी का पहला और बहुत ही ठोस प्रमाण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली मिसाल है स्टूडेंट सोनाली भिंडे, जिन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन में 83 मार्क्स के साथ डिस्टिंक्शन हासिल किया। 83 मार्क्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस मेहनत और सही गाइडेंस का नतीजा है जो इस ब्लूप्रिंट की नींव है। और ये रहा तीसरा सबूत, स्टूडेंट कमलेश जामरा की मार्कशीट, और इस पर साफ साफ लिखा है डिस्टिंग, मतलब डिस्टिंक्शन, 78 मार्क्स के साथ। मुझे लगता है ये जो नतीजे हैं ये खुद ही इस ब्लूप्रिंट की सफलता की कहानी कह रहे हैं। तो देखा आपने, ये पूरी यात्रा हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी विरासत पर। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक परिवार की धरोहर जब सही हाथों में हो तो आने वाले भविष्य की राह को रोशन कर सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या होता है जब पीढ़ियों से चली आ रही सिखाने की विरासत खुद को बदलने की उस आग से मिलती है? शायद इसका जवाब हम सब ने अभी अभी देख लिया है। एक नया सवेरा शुरू होता है, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत है। तो शिक्षा के इन्हीं खूबसूरत रंगों के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।